हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टर्किश ड्रामास लेके आई हूँ जो कि ऑन गोइंग चल रहा है। इस ड्रामा के शुरुआत में हमें ऑनरू को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक मुजरिम को पकड़ने आया होता है। सामने से हमें मारिया को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लीड फीमेल लीड होती है। और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो मारिया वहाँ पे अपना बोर्ड के लिए बेंच वगैरह लगा रही होती है ताकि वो अपने बोर्ड पे जा पाए। तो जैसे वो कोशिश कर रही होती है तो वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ से ऑनरू गुजरता है और उसका हेल्प नहीं करता। जो चीज़ देख के मारियाना को अच्छा नहीं लगता और वो उसे बुलाती है, उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मदद करनी चाहिए। और उसके बाद सुन के ऑनरू उसका मदद करने लगता है और उसका हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद मारियाना उसे थैंक्स तो नहीं और सॉरी भी अच्छा से नहीं कहती, बस उसे कहती है ठीक है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। जो बात सुन के ऑनरू कुछ कहता नहीं, वहाँ से सीधा चला जाता है। जैसे वो गिरने वाली होती है तो ऑनरू उसे बचा लेता है और उन दोनों की थोड़ी बहुत बात होती है। ऑनरू वहाँ से चला जाता है। ऑनरू जुग से मिलने आया होता है जो कि एक मुजरिम होता है, उसे पकड़ने के लिए कुछ बात कर ही रहे होते, तभी सबको पता चल जाता है कि वो कौन है और ऑनरू के ऊपर सभी गन तान देते हैं। जैसे ऑनरू के ऊपर गन तानते हैं, ऑनरू काम हो के सबसे एक एक करके फ़ाइट करता है। इसी फाइट के दौरान हेडजुक वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो भागता है ऑनरू उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। वो जिधर भागता है उसका पीछा करते रहता है। एट लास्ट में उसे पकड़ ही लेता है। जैसे वो उसे पकड़ता है वो अपनी टीम को कॉल करता है ताकि वो लोग इसे लेके चल जाएं। जैसे उनकी टीम आती है तो ऑनरुक उन्हें हवाले कर देता है उनके और कहता है ठीक है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ सर, आप नहीं जाएंगे क्या हमारे साथ। जैसे कुछ बोलने वाला होता है तभी उसे नोटिस होता है कि उसका घड़ी उसके पास नहीं है। तो दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारियाना अपने बोट में रेस्ट कर रही होती है। वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो कि ऑनरुक से बच रहा होता। उसे लगता है कि कोई और है और उसे बहुत ज़्यादा पीटती है और पीट के उसे पानी में ढकेल देती है। जैसे ऑनरुक उसका हाथ पटाने आता है तो उसे भी मार देती है। तो उसे सॉरी बोलती, मुझे कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। ऑनरुक कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था। जो बात सुन के मारियाना कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें मुझे मदद चाहिए। जो बात सुन के ऑनरुक उससे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम चुप रहो, बहुत बकर बकर करती हो। ये सब सुन के वहाँ से मारियाना चली जाती है। आगे जाते ही उसे एक कॉल आता है जहाँ पे उससे पूछ रहे होते कि क्या तुम्हें वो इंसान मिला जिसके लिए हमने तुम्हें भेजा था। वो कहती है नहीं। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हेडजुक को पकड़ा जाता है। उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलियाना को भेजा जाता है। एलियाना वहाँ पे बोलती है कि मैं एक सिर्फ ट्रांसलेशन ऑफिसर हूँ जो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए आई होती है। वहाँ पे अब पीछे तरफ से दिखाया जाता है जहाँ पे ऑनरुक आ रहा होता है अपने ऑफिस में और वो अपना गेट खोलता है। यहाँ पे एलियाना उससे बात कर रही होती है तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जो बात सुन के एलियाना उससे बोलती है ठीक है चलो, अपना बॉस का नंबर दो, मैं उसे कॉल कर दूँगी। और उसे नंबर लेके आ जाती है। जैसे वो नंबर लेके आती है सभी उसका तारीफ़ करने लगते, कहते कि तुम सिर्फ 2 मिनट में सारा काम निपटा लेती हो, वो कैसे। कुछ देर में ऑनरुक वहाँ पे आता है और वो कहता है ये किसका नंबर है। तभी वो लोग सब नोटिस करते हैं कि ऑनरुक के फेस में कुछ दाग है। वो लोग पूछते हैं कि तुम क्या वुमन से मार खा के आए हो। जो बात सुन के सभी हंसने लगते हैं तो ऑनरुक उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है, कहता है कि काम करो। तभी वो लोग काम कर रहे होते। तो काम करने के दौरान उन्हें कारल की फैमिली का पता चलता है। वो लोग कहते हैं कि कारल की फैमिली में कुछ तो कुछ छुपा हुआ होगा, तभी वो लोग घर में इतना सारा सिक्योरिटी पाल के रखते हैं। जो चीज़ का पता ऑनरुक को पता होता है तो वो बड़ी बहन हेलिना के ऊपर नज़र रखता है और उसे फंसाने की कोशिश करता है। जहाँ वो चाहती है ज्वेलरी खरीदने के लिए तो वहाँ पर डबल प्राइस करके वो ज्वेलरी खरीद लेता है, जिससे हेलिना का ध्यान ऑनरुक के ऊपर चला जाता है। वो ऑनरुक से बात करने लगता है। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे ऑनरुक आता है और ऑनरुक कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसके घर में घुसना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके घर में आखिर ऐसा क्या है। तो वहाँ पे मलिका कहती है कि हमें इतना जल्दी हम कैसे घुसेंगे, हमें तो इसके घर का कुछ अता पता ही नहीं है। जो चीज़ से ऑनरुक कहता है कि हम लोग जैसे तैसे कर लेंगे। जैसे वो घर घुसता है तो वो वहाँ पे मूरत को देखता है। जो चीज़ देख के वो थोड़ा हैरान ज़रूर हो जाता है, तो उसका टीम वो चीज़ देख लेती है। तो वो लोग तुरंत जैसे तैसे करके आयला को फ़ोन ला के देते हैं ताकि वो मूरत को कॉल करके बहलाए और उसे अपनी बातों पे उलझा के रखे। इधर अरुण अपना काम कर रहा होता है और वो पूरी जगह पे कुछ सबूत खोज रहा होता है।
जैसे ही वो कुछ खोज ही रहा होता है तभी वो देखता है कि मूरत उसके रूम में आने ही वाला होता है। तो उसे जैसे तैसे लॉकर तो मिल जाता है लेकिन उसे ओपन नहीं कर पाता। उतनी देर में मूरत वहाँ आ ही रहा होता है दरवाज़ा खोलने के लिए। पीछे से हेलिना आ जाती है। हेलिना को देख के तुरंत ऑनूर कुछ और दरवाजे से निकल के आ जाता है सामने में और उसे कहता है कि ओ मैं तुम्हें बहुत देर से वेट कर रहा था। जो चीज़ देख के हेलिना तो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ नीचे लेके आती है और कहती है कि ये मेरी फ्रेंड मारिना है, आज ही लंदन से आई है। जैसे ही वो अपना फेस मोड़ती है तो मारिना हैरान हो जाती है और लोग भी हैरान हो जाता है एक दूसरे को देख के। वो लोग कुछ कहते नहीं है उसके सामने और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो लोग पहली बार मिले हैं। तभी मारिना कहती है कि शायद हमें ड्रिंक करने जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।